Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की जब हम डिफिनीशन जो है वो करते हैं तो हम स्टार्ट में कहते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और फिर इसके बाद जो है आगे जो है फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज है। लेकिन स्टार्ट में जो हम कहते हैं कि साइंस की एक ब्रांच है, तो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम साइंस को जो है वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम साइंस पे बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम फिजिक्स की तरफ जो है वो आएंगे। तो साइंस से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस एक्चुअली साइंस मींस नॉलेज, वो नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि वो नॉलेज जो फैक्ट्स की, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे हो, तो वो साइंस जो है उसको साइंस कहते हैं। अब फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स मींस कि इसमें जो चीजें डिस्कस होगी उसमें झूठ की जो है कोई गुंजाइश ना हो। साइंस में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो ए टू जी जो है वो एग्जैक्ट होंगे, सही है। इसके बाद है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मींस टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, मतलब इसका है मुशाहिदा, किसी चीज के बारे में जो है जानने को जो है ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड लास्ट में है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स से मुराद है कि जो बातें हम कहते हैं वो वैसे हम नहीं कहते, वो जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उससे रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स से रिजल्ट्स आते हैं और फिर उस रिजल्ट के बेस पे हम कहते हैं कि ये एक फैक्ट है। लाइक अगर कोई बड़े से बड़ा साइंसदान जो है वो भी एक बात कहते हैं कि ये बात ऐसी है, तो उसको जो है साइंस में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए जो है ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट जो है ये मस्ट है। उस बात पे जो है वो साइंसदान जो है वो साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे, और ये मस्ट है कि हर एक एक्सपेरिमेंट से जो है वो सेम रिजल्ट्स आएंगे, तभी उसको जो है हम साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि साइंस की जो है डिटेल आपको समझ आ गई होगी कि साइंस जो है ये क्या चीज है। फिर साइंस को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस, सेकंड वन इज सोशल साइंस एंड द लास्ट वन इज नेचुरल साइंस। तो वन बाय वन एक एक को जो है एक्सप्लेन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट साइंस से स्टार्ट करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस जो है कौन सी साइंस होती है। वो साइंस जिसमें हम नंबर्स और मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं। नंबर्स एंड मैग्नीट्यूड्स। नंबर्स तो सिंपल है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स क्या है? मैग्नीट्यूड्स किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड्स आर द नंबर विद यूनिट्स। अगर नंबर्स के साथ यूनिट लिख ले तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है, सही। फॉर एग्जांपल नंबर्स तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड्स के एग्जांपल्स लाइक मैं लिख देता हूं 5, तो 5 इज अ नंबर, ये नंबर हो गया। अब इसके साथ अगर मैं कोई यूनिट लिख लूं तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड, लाइक 5 kg, 5 मीटर एटसेट्रा। कोई भी यूनिट नंबर के साथ लिख ले तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड।
तो मैग्नीट्यूड्स और सिर्फ नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट साइंस में। इसकी एग्जांपल जो है क्या, एग्जांपल्स आर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मेन एग्जांपल्स है, सही है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है ये ह्यूमन से रिलेटेड है कि ह्यूमन जो है सोसाइटी में कौन सी सरगर्मियां करती है और इसके लिए जो है ह्यूमन की बिहेवियर क्या होती है। तो सोशल साइंस में हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर बिहेवियर इन द सोसाइटी, सही है। तो ये रिलेटेड टू ह्यूमंस है, तो एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस इन द सोसाइटी। in the society is called social science। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, लाइक सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो सोशल साइंस की एक एग्जांपल है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों जो है सोशल साइंस की मेन एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन ये दोनों मेन एग्जांपल्स है सोशियोलॉजी and political science। The last one is natural science। नेचुरल साइंस में हम जो है नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं, सही है। नेचुरल साइंस में किस चीज को पढ़ते हैं, फैक्ट्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना को जो है इसको आगे समझेंगे कि इससे क्या मुराद है। नेचुरल साइंस को फिर मेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस एंड द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना को ही पढ़ते हैं, लेकिन रिलेटेड टू नॉन लिविंग मैटर्स, सही। यहां पे हम फैक्ट्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं, लेकिन रिलेटेड टू नॉन लिविंग मैटर्स। अब इससे मतलब ये है नॉन लिविंग मैटर्स है कि अभी बाहर जो है लाइट है, रोशनी है, हवा चल रही है, सही है। अंदर जो है लाइट्स ऑन है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लू की वजह से। तो ये जो है लाइट्स ऑन है इलेक्ट्रॉन के फ्लू की वजह से, ये है नॉन लिविंग मैटर्स में नेचुरल फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे, तो ये होगा फिजिकल साइंस, सही। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से जो है वो है, इसके एग्जांपल्स है फिजिकल साइंस के एग्जांपल्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा, सही। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल जो फिजिकल साइंस के। अब आते हैं बायोलॉजिकल साइंस की तरफ। तो बायोलॉजिकल नेम से जाहिर है बायो मीन लाइफ। तो बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस भी जो है वो कहते हैं, इसके अलावा बायोलॉजी भी इसको कह सकते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम फैक्ट्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना पढ़ते हैं, लेकिन रिलेटेड टू लिविंग मैटर्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिलेटेड टू, यहां पे नॉन लिविंग है तो यहां पे हो जाएगा लिविंग मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जो है बायोलॉजिकल साइंस के एग्जाम्पल है बायोलॉजी, सही है।
बॉटनी, zoology, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, जो सारे जो है बायोलॉजिकल साइंस की एग्जांपल्स है। आप लिविंग मैटर्स में नेचुरल फिनोमेना जो है वो कौन से होते हैं? लाइक हम ह्यूमंस है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मैटर्स है, हम खाना खाते हैं, पानी पीती है, पानी जो है वो पीते हैं, तो उसके बाद हमारे बदन में जो है, हमारे जिस्म में जो है, उसके अंदर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। ये जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, तो ये हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंस में। तो इसके बाद हम आएंगे फिजिक्स की तरफ कि फिजिक्स जो है ये क्या है, ये फिजिकल साइंस से जो है रिलेटेड है, सही। तो अब आती है फिजिक्स की तरफ। तो अभी फिजिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स मीन नेचर, मतलब द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, सही है। ये सिंपल डिफिनेशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन डिफिनेशन है वो है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अगर हम जनरली बात करें तो ये सही है कि साइंस का जो है एक ब्रांच है। अगर हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये जो है स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं, सही। इसके बाद है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी और उसके जो दरमियान में जो है दोनों की रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। अभी वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशन जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैटर को कि मैटर क्या चीज है। मैटर, एक बात याद रखना कि यूनिवर्स में जो है सारी चीजें या मैटर्स होंगे या एनर्जी होंगी, सही है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। तभी फिजिक्स में जो है हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, सही है। तो मैटर क्या चीज है? मैटर की तरफ आते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, वो चीज है जो कुछ न कुछ जगह जो है घिरती हो और उसकी जो है कुछ न कुछ मास हो, उसे मैटर कहते हैं, सही है। एनर्जी क्या है? एनर्जी की तरफ आते कि एनर्जी क्या है? एनर्जी एनर्जी जो है ये कोई खास चीज नहीं है, ये बॉडीज की एबिलिटीज होती है, बॉडीज के अंदर ही होती है एनर्जी। एनर्जी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, सही। लाइक अभी मैं जो है काम करता हूँ, लेक्चर डिलीवर करता हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, मैटर हूँ, सही। तो मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, तो ये मैं एनर्जी यूज करता हूँ। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, मैं काम करता हूँ, इधर से उधर जो है हिलता हूँ, आप लोगों को जो है लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो ये मैं एनर्जी यूज करता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, सही है। द थर्ड वन इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर, मास और एनर्जी, इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप होती है, उसको डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। तो वो रिलेशनशिप कौन सी है? फिजिक्स में एक ऐसी लॉ है जिसके बेस पे जो है सारा फिजिक्स डिपेंड करता है, और वो है आइंस्टाइन इक्वेशन, सही। आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में जो है डिटेल से फिर आगे जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ जो है इक्वेशन लिख लेते हैं कि E इज इक्वल टू mc²। यहां पे जो है मास यानी मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। रिलेशन, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं विद अ कांस्टेंट c। अभी c क्या है? विद अ कांस्टेंट c, लेकिन c पे जो है स्क्वायर लेना है, सही। तो ये c क्या है? ये वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट है, सही। स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि एक सेकंड में जो है लाइट
3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर जो है ट्रेवल कर सकती है। ये स्पीड जो है बहुत ज्यादा है। सही, तो ये इक्वेशन जो है मेन इक्वेशन है जिसमें जो है एनर्जी और मैटर जो है दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब जो है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि मैटर एनर्जी में कैसे जो है ट्रांसफर होती है और एनर्जी से जो है वो हम मैटर या मास जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो मास जो है उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है एनर्जी मिलेगी, और अगर मास हासिल करना है तो मास इज इक्वल टू E डिवाइड बाई सी स्क्वायर। जो एनर्जी होती है उसको इसकी स्क्वायर पे मतलब सी स्क्वायर पे डिवाइड कर ले तो उससे मास जो है हासिल हो सकती है। अब रियल लाइफ की एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहते हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो कंबस्शन की जो प्रोसेस होती है, लकड़ियों को जब हम जलाते हैं तो उससे जो है हमें हीट और लाइट मिलती है। तो मास को उधर जो है हीट एनर्जी और लाइट में जो है वो हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो वो एक एग्जांपल हो गई मास की एनर्जी में कन्वर्जन की। डेली लाइफ एग्जांपल है। अभी दूसरे एग्जांपल पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्जन इनटू मास। सही है, तो एक एग्जांपल है वो है पेयर प्रोडक्शन। इस एग्जांपल में जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू मास। सही, तो पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है? जब फोटॉन्स जो होती है वो हिट करते हैं एक न्यूक्लियस को, तो उस न्यूक्लियस से जो है 2 पार्टिकल्स जो है वो इमिट होती है। उसमें से एक होती है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा पॉजिट्रॉन। तो ये 2 मासेस जो है वो न्यूक्लियस से इमिट हो जाते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एंटी पार्टिकल्स दूसरे पॉजिट्रॉन, जिसकी चार्जेस और मास दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स की बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली इमिटेड मास होती है, पार्टिकल्स होते हैं, और जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिवली इमिटेड जो है मैसेज और पार्टिकल्स होती है। लाइक यहां पे है प्रोटॉन्स, यहां पे एक न्यूक्लियस लेंगे। अभी प्रोटॉन जो है क्या चीज है? प्रोटॉन्स आर बेसिकली द यूनिट्स ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जीज है। सही है, तो प्रोटॉन जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। लो एनर्जी प्रोटॉन, मीडियम एनर्जी प्रोटॉन और हाई एनर्जी जो है प्रोटॉन। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं इसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होंगी। सही, तो हाईली एनर्जी जो है इस प्रोटॉन्स की होती है। जब ये न्यूक्लियस को हिट करते हैं तो इससे 2 पार्टिकल्स इमिट जो है वो होती है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये जो है प्रोटॉन्स नहीं होती है, पॉजिट्रॉन होती है। सही, दोनों के जो है मासेस और चार्जेस जो है ये सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है। चार्जेस इन दोनों की जो है अपोजिट होंगी। तो दिस और दिस, ये दोनों जो है ये है पार्टिकल्स मैसेज और ये है एनर्जी। तो पेयर प्रोडक्शन में हम एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू मैसेज। सही है, तो उम्मीद करता हूं कि फिजिक्स और इसके साथ जो है हमने पहले साइंस के बारे में पढ़ा तो ये आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में भी आप लोगों को जो है मसला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।